याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने राम कथा सुनने की प्रार्थना की थी और उन्होंने क्या सुनाना शुरू किया? शिव कथा सुना दी। महाराज हम तो यहाँ राम कथा सुनने बैठे हैं और आप हमको शिव कथा सुना रहे हैं, ऐसा क्यों? जिसका जिससे प्रेम होता है उसको उसी की कथा अच्छी लगती है। तो शिव कथा सुनाने का कारण क्या था वो याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं। वे बोले भरद्वाज जी से, प्रथम ही में कहीं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। कि मैंने राम शिव चरित्र तुमको क्यों सुनाया? मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, परीक्षा कर रहा था। अरे परीक्षा? कैसी परीक्षा महाराज? कि मैं ये देख रहा था कि तुम्हारा शिव जी के चरणों में प्रेम है कि नहीं। महाराज राम जी की कथा सुनने में शिव जी से प्रेम के क्या लेना देना? अरे बात यह है कि जिसका शिव जी के चरणों में प्रेम नहीं होता वो राम कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता। जिसको शंकर जी से प्रेम नहीं है, शंकर जी के चरणों में जिसकी रति नहीं है, वो राम जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो राम जी का भजन करता है, शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाही। राम जी को स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता जो शिव जी के चरणों में जिसका प्रेम नहीं होता। और कहते हैं बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। जिसका छल कपट छोड़कर भगवान शंकर के चरणों में प्रेम रहता है वही राम जी का सच्चा भक्त है। यही राम भक्त का लक्षण है। और जो शिव का प्रिय होता है और राम का द्रोही होता है, या राम का द्रोही राम से प्रेम करे और शिव का द्रोह करे, या शिव से प्रेम कर राम का द्रोह करे, ये दोनों नरक में जाते हैं। इसलिए अरे शंकर जी के समान कौन राम भक्त है? शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत अजी सती अस नारी। शिव जी के समान राम भक्त कौन हो सकता है? क्यों? इन्होंने सती जैसी अपनी नारी का त्याग कर दिया। राम भक्ति के चलते तो किया, बाकी सती जी ने इतना कौन सा बड़ा अपराध कर दिया था कि उनका त्याग कर दिया जाए? असत्य बोली थी, पति की बात नहीं मानी थी, तो आजकल हर नारी प्राय करती है। तो क्या सबके पति छोड़ देते हैं? इससे भी आगे निकल जाती है। कहां सब छोड़ देते हैं? मगर असल में ये राम भक्ति का प्रभाव था। शंकर जी ने सोचा कि सीता माता का वेश इसने बना लिया, सती ने। अब जब भी मैं इसको देखूंगा तो मुझे सीता मैया की याद आएगी, और सीता मेरी आराध्या है। अब इसके साथ प्रेम मैं कैसे कर सकता हूँ? पति पत्नी वाला प्रेम कैसे हो सकता है? इसलिए त्यागा नहीं। ठीक है वे रहो तुम घर में, डिवोर्स वाला तो सिस्टम ही नहीं है अपने यहाँ। तलाक होता है ना, वो ये तलाक वाला सिस्टम है ही नहीं अपने यहाँ। अपने सनातन धर्म में एक बार बंधे तो बंधे, छूटने का। दूसरे मजहब पंथों में हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तलाक लो, इतने में सब फिनिश। अपने यहाँ तो कोई है नहीं, विवाह विच्छेद नाम के कोई किसी शास्त्र में उल्लेख ही नहीं है कि अनबन हो जाए तो जाओ। ऐसा नहीं है। अनबन हो जाए तो फिर मन मिला, थोड़ी देर के लिए मन मुटाव हो जाता है, फिर घूम फिर के फिर मन बैठ जाता है। तो शंकर जी ने त्याग क्या मतलब ये वाला नहीं किया, साथ में रहते थे, मगर ठीक है अब तुमसे पत्नी वाला प्रेम नहीं करेंगे। अब का ऐसा भक्त कौन हो सकता है राम का? इसलिए मैंने पहले शंकर जी का चरित्र सुनाकर तुम्हारी परीक्षा ली कि तुम राम कथा सुनने के अधिकारी हो कि नहीं। और जैसे ही शिव चरित्र सुना भरद्वाज जी ने, तो उनके आंखों में आंसू आ गए, रोम रोम खिल गया और बड़े प्रसन्न हो गए जब ये देखा याज्ञवल्क्य जी ने, ये शिव कथा में इसका जितना प्रेम है, अब ये राम कथा सुनने का सच्चा अधिकारी है। तब बड़े प्रसन्न होकर वे बोले, सुन मुनि आजु समागम तोरे,
कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। है आज तुम्हारे समागम से मुझे कितना सुख मिला है मैं नहीं कह सकता हूं। तो रामचरित्र अपार है और ये राम कृपा के बिना रामचरित्र कहने का भी कोई अधिकारी नहीं हो सकता। भगवान राम जब कृपा करते हैं तभी उनकी कथा हो सकती है, सुन करने वाला भी नहीं कर सकता। तो कहते हैं जहीं पर कृपा करई जनु जानी, कभी उर अजिन नचावही बानी। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके कवि के उर रूपी आंगन में, हृदय रूपी आंगन में वो वाणी को नचाते हैं, सरस्वती को नचाते हैं, तो बड़ा कवि बन जाता है। जो कुछ नहीं जानता वही बड़ा भारी कवि बन जाता है यदि राम कृपा करे तो।